नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अनुपात समानुपात चैप्टर स्टार्ट किया था और अनुपात समानुपात के अंदर हम लोगों ने देखा 4 लेक्चर्स देख लिए थे। उसके बाद में उसी टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रश्न और देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चंस है। क्या लिखा है? 2475 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 13 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए, सी के हिस्से से 17 रुपए कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग प्रश्न लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग प्रश्न लिखेंगे। टोटल 2475 रुपए हैं और उनमें से ये कम करने पर 13 रुपए कम करना, ठीक है, 15 रुपए कम करना, 17 रुपए, अनुपात हो जाता है आपका 2:3:4। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे भाई, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न लिखने के साथ में समझ में आ गया तो समझ में के आने के बाद करिए आप लोग, और कर लेते हैं तो आपको लोगों को देखना है कि कैसे किया था मैंने और आप लोग कैसे कर रहे हो। क्वेश्चंस देखिएगा। टोटल पैसा है 2475 रुपए और एबीसी में बांटना। ऐसे बांटो कि ए से 15 रुपए कम करो, जब बी से 15 रुपए, ए से 13 रुपए और सी से 17 रुपए कम करते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। तो ऐसे मत कर देना कि सर 2475 हैं, इस 2475 के अंदर 2 3 4 टोटल 9 का भाग दे दिया और 4 से गुणा कर दिया। ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसे आप लोग नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सर? हमें पहले तो टोटल जो 2475 रुपए ना, आपने ए के हिस्से से 13 रुपए कम किए तो ये 13 यहाँ से कम कर लो, बी के हिस्से से आपने 15 किए तो यहाँ से भी 15 कम कर लो टोटल में से भी, और 17 रुपए भी टोटल में से कम कर लो। यदि इन सबको आप लोग जोड़ते हैं, यदि आप इन सबको जोड़ते हैं तो मुझे बताओ 13, 15 और 17 टोटल कितने हो गए सर? 45 हो गए। कितने हो गए? 45 हो गए भाई। टोटल इन सबको जब मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया? माइनस के 45, यानी इसमें से 45 कम कर लो, इसमें से 45 कम कर लो तो सर ये कितना हो जाएगा? 2430 हो जाएगा। 45 कम करने पर कितना हो जाएगा? 2430। अब ये जो 2430 है ना, अब ये जो 2430 है, अब 9 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टोटल में, और आपको सी का पूछा है तो 4 से गुणा कर लो। 9 का पहाड़ा इसके अंदर देना, 2 बार 18, 18 पीछे बचेंगे 6, 63 के अंदर 7 बार, और 27 इंटू 4 करेंगे, 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 होगा, यानी 1080। क्या यही आंसर है? नहीं, ये अभी आंसर नहीं। आपने सी के हिस्से से 17 रुपए कम किए थे भाई, सी के हिस्से से 17 रुपए कम किए तो वापस हमें सी को 17 रुपए दे देते हैं, तो सर 17 इसमें जोड़ देते हैं, और जैसे ही आप 17 इसमें जोड़ोगे तो 1097, ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है। जो टोटल दे रखा होता है, यदि कम कर रहा है ज़्यादा कर रहे हैं वो कर लीजिए, बाद में उस पैसे को उस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर में, यदि पहले कम करता है तो बाद में वापस जोड़ देना, और यदि पहले जोड़ता है तो बाद में कम कर देना। ठीक है, कर लोगे ना आप सभी? अरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। एक प्रश्न ये देखो मैं वापस लेके आया हूँ। 2457 रुपए हैं जो एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 10 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए कम करने और सी के हिस्से में 18 रुपए जोड़ने पर उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। टोटल पैसा पहला क्वेश्चन लिख दिया ना आप सबने। सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे आप लोग अच्छे से प्रश्न लिखें आप लोग सभी। कर दिया।
चलो देखते हैं आप लोगों ने किया कि नहीं किया। टोटल पैसा सर 3457 रुपए हैं। ए के हिस्से से कितने रुपए कम हुए? 10 रुपए। बी के हिस्से से सर कितने हुए? 15 रुपए। और सी के हिस्से में 18 रुपए जोड़े गए। तो पहले तो ये जोड़ना है। चलो इन तीनों को हम लोग जोड़ते घटाते हैं। इन तीनों को मुझे बताओ, माइनस के 10 और माइनस के 15 माइनस के 25 और प्लस के 18। भाई माइनस के 25 और प्लस के 18, माइनस 25 प्लस के 18 तो सर माइनस के 7 बचा ना। अब इसमें से 7 घटाऊंगा तो सर 3450 रहेगा। ठीक है, इसमें से 7 घटाने पर कितना रहेगा? 3450 रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता। अब देखिएगा, अब हमारे पास ये जो 3450 रुपए हैं, अब ये जो 3450 रुपए हैं वो टोटल 3 2 5 कितने हो गए सर? 10। और इनटू आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा सी का हिस्सा। सी का अनुपात कितना है सर? 2। 2 से गुणा कर लो। ठीक है, 0 से 0 काट दो, इसका 345 का डबल कर लो, 690 हो जाएगा। 690 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ, आपसे सी का हिस्सा पूछा है, आपने सी के में 18 रुपए जोड़े थे, तो अब वापस 18 रुपए यहां से घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, 600 कितना आ जाएगा आपका? 72 रुपए। 672 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। कर लोगे ना? यानी कि टोटल पैसा दे रखा था, उसमें जोड़ना घटाना किया। ठीक है, तो माइनस के 10 किए, उसमें से फिर वापस माइनस 15 और किए, और लास्ट में फिर 18 जोड़ दिए। तो कुल मिलाकर मैंने 7 रुपए कम कर दिए। तो 3450 बचा, और 3450 को 10 में बांटा और 2 से गुणा कर दिया। सी का पूछा। इसलिए लास्ट में हमने क्या किया? लास्ट में हमने पहले 18 रुपए जोड़े थे, तो इसलिए 18 हटा दिए। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न देखना। ये जो प्रश्न है ना, ये एक बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखा है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चंस है, ऐसा मैंने कोई क्वेश्चंस और सेम डाटा का क्वेश्चंस नहीं देखा मैंने। ठीक है, ये एक एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस था, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इस प्रश्न का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये प्रश्न कम से कम एक पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब कैसे करना है इधर देखिए, आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा ये प्रश्न। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी। प्रश्न है 600 रुपए। ये जो जैसे आर्स अग्रवाल बुक है ना, उसमें एक पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चंस दे रखा है। अनुपात समानुपात में नहीं दे रखा है, नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चंस दे रखा। अनुपात समानुपात टॉपिक में नहीं है। आर्स अग्रवाल बुक के अंदर जो संख्या पद्धति सरलीकरण है उसमें ये क्वेश्चंस दे रखा है। परंतु कुछ बुक्स में या कभी स्टूडेंट क्लास के अंदर ऑफलाइन के अंदर बच्चे पूछते हैं कि ऐसा प्रश्न आंसर कैसे करते हैं, तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी शामिल कर दिया। जैसे 600 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 2/5 से, ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2 बट्टा यहां से। ठीक है, ए के हिस्से के ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक, तथा सी के हिस्से के 9/17 से 10 रुपए अधिक आपस में बराबर हैं। तो बताओ प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? पहले तो आप लोग प्रश्न लिखिएगा। आप लोगों से ये प्रश्न हल नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। भाई इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो, टोटल पैसा 600 रुपए है। 600 रुपए बांटना है हमको ए बी और सी के अंदर। टोटल पैसा ए बी सी में 600 रुपए हमें बांटना है। ठीक है, ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक, और सी के हिस्से के 9/17 से 10 रुपए अधिक आपस में बराबर है। ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखना इधर। हमारे पास टोटल जो पैसा है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपए हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 600 रुपए। यानी तीनों को टोटल 600 रुपए देना है। अब प्रश्न जैसा कह रहा है अभी सुनते जाना है, समझना पहले, लिखना बाद में। ठीक है, इस प्रश्न का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। आप लोगों को इस मेथड से ही जाना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है सुनना। ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक। भाई ए के हिस्से के 2/5,
2/5 ए के हिस्से के, उससे भी 40 अधिक। बी के हिस्से के कितना, बी के हिस्से के कितना लिखा था, 2/7 से 20 अधिक, 2/7 से 20 अधिक। और सी के हिस्से के कितना लिखा है, 9/17 से 10 अधिक, 9/17 से 10 अधिक। आपस में सब बराबर है भाई, ये सभी के सभी क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चंस में दे रखा है। ए के हिस्से का 2/5 से 40 अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक, सी के हिस्से के 9/17 से 10 अधिक, आपस में बराबर हैं। ठीक है, आपस में ये बराबर हैं। ठीक है, आपस में बराबर हैं। तो सर मैंने कहा था आपस में किसी के बराबर, तो 1 के बराबर। भाई यहां 1 के बराबर नहीं कर पाऊंगा, कारण ये साथ में कुछ वैल्यू दे रखी है, 1 के बराबर नहीं, तब इसको के बराबर कर लेते हैं, किसी के भी। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी के भी बराबर कर लो। ठीक है, किसी के भी, ए बी सी के अलावा कोई भी लिख सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से के लिख दिया, मेरे नाम के हिसाब से के लिख दिया। ठीक है अब देखते हैं, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां से ए बी सी का मान निकालूंगा, यहां से ए बी सी का मान निकालूंगा। चलो सर मैं ए बी सी का मान निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले यहां ले लेता हूं 2a/5 प्लस का 40 किसके बराबर है सर, के बराबर है। किसके बराबर कर दिया मैंने, के बराबर कर दिया, के बराबर कर दिया। तो यहां से मुझे ये बताओ, यहां से अपने को किसका मान चाहिए, ए का ना, तो 2/5 ए बराबर में k-40 कितना लिख दिया, k-40। यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा सर, ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 5/2 k-40, 5/2 k-40 हो गया। ठीक है, 5/2 k-40। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दें क्या, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं बी का मान भी। बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा सर 7/2 k-20। इसी प्रकार सी बराबर हो जाएगा 17/9 k-10। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी के मान आ गए। हमारे पास ए का मान आ गया 5/2 k-40। ठीक है, 7/2 k-20 और 17/9 k-10। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब क्या करें सर, अब हमारे पास में ए बी सी के मान उस इक्वेशंस में रख लेता हूं। ठीक है, मैं उसमें रख लेता हूं। हमारे पास में पड़ा ना a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है सर, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 600 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 600। a का मान कितना है सर, 5/2 k-कितना 40 प्लस ये कितना हो गया सर, 7/2 k-20 प्लस ये कितना हो गया, 17/9 k-10 बराबर किसके करूं सर, 600 बराबर कितने हो गए, 600। बताओ यहां से मुझे k का मान कैलकुलेट करना है। k का मान कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, तो मैंने पहले इसको गुणा कर देता हूं सर। तो सर ये हो जाएगा 5k/2 माइनस 2 का पहाड़ा इसमें 20, 20 × 5 100/1। भाई इसको इससे गुणा किया ना, इसको इससे गुणा किया तो कितना हुआ, 200। 200 में 2 का भाग दूंगा तो बताओ 100 ही तो आएगा, 100/1 प्लस 7k/2 माइनस 2 का पहाड़ा इसमें 10, 10 × 7 70, 70/1 प्लस यहाँ से 17k/9 माइनस ऑफ 170/9 बराबर में कितना हो गया, 600। ठीक है, बराबर में 600 हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर देखते हैं यहाँ से ये हो गया सर 5k/2 प्लस का, अच्छा प्लस का 7k/2। ठीक है, प्लस का 17k/9। ठीक है, और -70 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 170/1 और माइनस का 170/9 बराबर में 600, बराबर में 600। ठीक है, बराबर में 600 हो गया। अब क्या करें सर, एलसीएम आ जाएगा आपका 18। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलो एलसीएम 18 ले लेते हैं इसका एलसीएम, या पूरे को 18 से गुणा करता हूं एक तरह से ना, पूरे को 18 से, या एलसीएम ले लेते हैं भाई 18।
ठीक है, 18 एलसीएम ले लिया, 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग दिया 9, 9 इंटू 5 45, 45 के प्लस का 9 इंटू 7 63, 7 नम 63 के प्लस का 9 का भाड़ा 2, 17 इंटू 2 34 के माइनस का, ठीक है, माइनस का 1 का पहाड़ा इसमें 18, 18 इंटू 17 करेंगे तो 17 इंटू 17 कितने हो गए सर 289, 289 में एक 17 और जोड़ दीजिए 289 में एक 17 और जोड़ेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा 9 7 6 306, 28 और 1 29, 29 और 1 30, 306, तो सर ये लिख दिया 306 माइनस का 9 का पहाड़ा इसमें 2 बार, ठीक है, और 17 इंटू 2 34, 340, ठीक है, और बराबर में कर दिया ये आपका 600, बराबर में 600। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो 45, 63 और 34 इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो बताओ 5 और 3 8 और 4 12, 12 का 2, ठीक है, हौसल का 1, 1 और 4 5, 5 और 6 कितने हुए 11, 11 और 3 12, 13 और 14, तो ये हो गया 142 के माइनस का, ये हो गया आपका 142 के माइनस का, इनको दोनों को जोड़ूंगा तो सर 300 300 400 446, 446, ठीक है, 446 माइनस बराबर में कर देंगे 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 कितने होते हैं 18 इंटू 6 हो गए 108, 108 108 ही होगा और ये 2 जीरो लगा देते हैं और, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 142 के, 142 के बराबर में कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ूंगा तो सर कितने हो गए देखो ये हो जाएगा आपका 6 4 14, औसल 1 जाएगा, औसल 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा, 142 के और ये आ गया आपका, देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, के का मान 100 आना चाहिए, के का मान 100 आना चाहिए, 600 एलसीएम 18, 1080, ठीक है, यहाँ से आप लोग देखना ओ सिट, ये गलत कर दिया ना भाई, यहाँ 300 नहीं, यहाँ 306 ये आएगा ना, ठीक है, 18 17 17 289 प्लस के 17, ये औसल का 1, औसल का 1 3060 आएगा, ठीक है, और माइनस 17 दूनी 34, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से ये तो 142 के आया था, ठीक है, 142 के आया था ये तो माइनस, इसको देखते हैं अपन तो ये हो जाएगा आपका 3000, 3000 ये हो गया 60, ये किया तो 3400 बराबर में कर लेते हैं, ये हो गया था 10800, ठीक है, तो 142 के बराबर में ये उस साइड जाएगा तो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा सर 14200 होगा, बताओ के का मान कितना आ जाएगा 100, के का मान 100 आएगा, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, के का मान 100 आएगा, ठीक है, के का मान 100 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, ठीक है, के का मान 100 आया तो यहाँ से ए का मान निकालते हैं, इधर के का मान रखोगे 5/2, 100 माइनस 40 करोगे 60, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 30 और 30 इंटू 5 करना 150, ए का मान 150 आएगा। बी का मान निकालना है 100 माइनस 20 80, ठीक है, 100 माइनस 20 80, तो आपका हो जाएगा 7/2 इंटू 80, 2 का पहाड़ा इसमें 40, 7 चौक 28, 280 रुपये। यहाँ पर हो जाएगा 17/9 इंटू 100 में से 10 घटाओ 90, ठीक है, 10 आंसर आ जाएगा 170, लिख दीजिए इसे, एक बार इसको लिखो, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन से मैंने कैलकुलेशन से मिस्टेक की, इस वजह से आंसर गलत आया था, एक जीरो नहीं लगाया, पूरा गलत हो गया, लिखिए इसको आप लोग,
बताइए कोई प्रॉब्लम से यहाँ तक? मैं वापस बता देता हूँ प्रश्न में। देखो बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ ये एक कैलकुलेशन ये वाली थी। प्रश्न इजी है, ठीक है। ए के हिस्से का 2/5 से 40 अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक और सी के हिस्से के 9/17 से 10 अधिक आपस में बराबर हैं। सबको बराबर किया। यहाँ से 2a/5 प्लस 40 बराबर के किया, तो 2a/5 बराबर k माइनस 40, तो a बराबर हो गया 5/2 k माइनस 40, ठीक है। इसी प्रकार से b का मान आ गया, इसी प्रकार से ये c का मान है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 600, तो a का मान रखा, b का मान रखा, c का मान रखा बराबर में। सबका सरलतम रूप किया, ये एलसीएम लिया, यहाँ से कैलकुलेशंस करके एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम लिया, k को एक तरफ कर दिया, नंबर्स को एक तरफ कर दिया, कुछ नहीं। ये स्टेप मैंने ऐसे बिना फालतू लिखा है, ये फालतू का स्टेप लिखा, डायरेक्ट यहाँ से कर सकता था, ठीक है। ये फालतू का स्टेप लिख दिया, यहाँ से इसको कैलकुलेट किया तो अपना आंसर आ गया। बताइए, ध्यान रखना इस प्रश्न को। मान लो एग्जाम में ये प्रश्न आ भी जाए कभी, तो डायरेक्ट आंसर याद रखो। आपको इसके अलावा कोई डाटा नहीं मिलेगा। आपके पास कोई बुक भी होगी, एसएससी के प्रीवियस पेपर उठाओगे चाहे किसी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ये कोई दिल्ली पुलिस में नहीं आया हुआ प्रश्न, ये कोई सीटेट सेकंड लेवल में नहीं आया हुआ प्रश्न, ठीक है। एक बार ये नंबर सिस्टम के एसएससी के अंदर आ रखा है प्रश्न, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आप कोई भी बुक पढ़ोगे उसमें सेम क्वेश्चंस मिलेगा, यही 600 मिलेगा। उसके आंसर ए के 150 हैं, बी के 280 रुपए हैं और सी का 170 रुपए। ये फिक्स आंसर भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये फिक्स आंसर याद रख सकते हो। अरे बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न। चलो ये कुछ अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखते हैं अब। ₹555 ए बी सी के बीच 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो बताओ सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हो गई? बढ़िया प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, बढ़िया प्रश्न है। ₹555 हैं जो एबीसी के बीच में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। ₹555 को एबीसी के बीच 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया कर दिया। तो बताओ सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई? बताइए। ₹555 एबीसी के बीच में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। देखिएगा क्या करना था और क्या किया हम लिखेंगे अभी। देखो सबसे पहले तो हमारे पास में ए बी और सी का जो अनुपात था हमें ऐसे देना था, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था। पहले सरलतम रूप कर लेते हैं। तो सर ये हो गया 5 × 6 30, ये हो गया आपका 24 और ये हो गया 20। और सरलतम रूप कर लेते हैं। सर ये 15, ये 12 और ये 10। सही में ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, सही में ये डिस्ट्रीब्यूट करना था आपको, ठीक है। सही में ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन जो गलती से किया ना उसको देखते हैं। गलती से हमने ऐसा कर दिया, ये गलती से कर दिया था। कैसे? 4, 5 और 6 के अनुपात में, 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया। अब मुझे बताओ पैसा तो वो का वही ₹555, ठीक है। इधर आप 15, 12 और 10 टोटल बताना। 15, 12 और 10 टोटल कितने हुए सर? 37। इधर टोटल करो 4, 5, 6, 15। भाई इन सब का टोटल 15, इधर हो रहा है टोटल 37, जबकि पैसा सेम है। भाई ये पैसा और ये पैसा दोनों सेम है, यानी सबसे पहला टारगेट रहे अनुपात बराबर बनाना। अनुपात बराबर बनाने के लिए इसको गुणा करना 15 से और इसको करना 37 से, ताकि ये अनुपात बराबर हो जाए। सबसे पहले तो ये टोटल जो पैसा है इसके अनुपात को बराबर करना है। इधर 15, 12, 30 है, 15, 12 और 10 है, इधर 4, 5, 6 है, तो 15 और 12 27 और 10 37, इसलिए उसको 37 से, 4, 5 और 6 15, इसलिए इसको 15 से। अब आप लोग इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। टोटल पैसा कितना है सर? ₹555 है, टोटल ₹555 हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल अनुपात देखेंगे। चलो इसको गुणा कर लेते हैं, चाहे इसको करो चाहे इसको, पहले तो टोटल कर लेते हैं। भाई देखो करना दोनों को पड़ेगा। 15 × 15 सर 225,
15 इंटू 12 180, ठीक है, और ये 150, टोटल ये हो जाएगा। ये टोटल कर लीजिए, 555 के बराबर कर लीजिए। इधर भी 37 को आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा और 6 से भी करना। चलो 37 को 4 से, 4 इंटू 7 28 और 4 इंटू 3 12, 12 13 और 14 तो 148, 148। यहां से इसको इससे गुणा किया, ठीक है, तो 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35, कौशल का 3, 5 इंटू 3 15, 15 और 3 18, 185, ठीक है। इसको गुणा किया तो 6 इंटू 7 42 और 18 19 20 21 और 22, ओके 222। अब मुझे बताओ, ये और ये टोटल सेम होना चाहिए, ये और ये टोटल तो सब में सेम ही होगा। टोटल पैसा कितना है सर? 555 रुपए, ठीक है। टोटल पैसा हमारे पास कितना है सर? 555 है। इधर टोटल अनुपात करके देखो, इधर टोटल अनुपात करोगे सर, ये 5 5 और 8 13, 13 और 2 13, 14 और 15, 15 का ये 5, औसल का 1, ये 555। अच्छा, ये भी टोटल भी 555 आ रहा है। इनटू आपसे पूछा है सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हो गई, सी को कितनी, मुझे बताओ। सही में ये सही था, ये सही था और ये गलती से हुआ। सी को मिलने थे 150, मिल गए कितने? 222 मिल गए। कितने अधिक मिले सर? कितने अधिक मिले? तो सर ये 2, 12 में से 5 गएगा 7, 72 रुपए अधिक मिले, इसलिए इसको 72 से गुणा करेंगे। ये पूरा पूरा कट गया, आंसर आएगा 72 रुपए अधिक। कितना रुपए अधिक आएगा? 72 रुपए अधिक आएगा। बताइए किस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स? कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन में और लिखवा रहा हूं, कुछ नहीं किया। सबसे पहले ये सही में डिस्ट्रीब्यूट था, ये गलती से हो गया था। सही और गलत के अनुपात का तो टोटल बराबर बनाने के लिए हमने ऑपोजिट से गुणा किया। ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये कर दिया, ठीक है। जहां 150 मिलने थे वहां मिल गए 222। कितना अधिक मिला? 72, इसलिए 72 से गुणा किया। क्या कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को? अरे किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। चलो ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस, थोड़ा सा कैलकुलेशंस बताइए करके बताओ फिर ये क्वेश्चंस। भाई ये प्रश्न बताओ आप। सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशंस हैं। क्या क्या देखो, कुछ राशि, इस बार ये नहीं दिए रखा है, इस बार आपसे पूछा है कुछ राशि एबीसी के बीच 9, 8, 6 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे 1/9, 1/8 और 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। इसके कारण बी को 1000 रुपए का नुकसान होता है। तो बताओ फिर कुल धन का पता लगाइए जिसका वितरण किया जाना है। इस बार टोटल पैसा पूछ लिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, दोनों प्रश्न ध्यान रखना, रिपीट होंगे तो एज इट इज ये के ये क्वेश्चंस होंगे, चाहे भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हो चाहे कैसा भी एग्जाम हो। भाई ध्यान ये रखना है, ठीक है। एस क्वेश्चंस को स्पेशली मैं बता देता हूं, इन प्रश्नों को दोनों को ध्यान रखना है। रिपीट होने में एज इट इज रिपीट होंगे भाई, डाटा विथ रिपीट होंगे। देखना यदि आएगा तो सेम डाटा आएंगे, चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस को आप लोग देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं जिससे आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलो आपके पास टाइम है, करिएगा। पूरी कैलकुलेशंस रहेगी भाई, इन प्रश्नों में पूरा का पूरा कैलकुलेशंस रहेगा प्रभु।
कर दिया आप सबने? अरे ये तो कर दिया क्या? कुछ राशि हैं एबीसी के बीच में 9, 8, 6 के अनुपात में वितरित किया जाना था। सही में तो यही है कि 9, 8 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सही में ये था, ठीक है, सही में यही था। लेकिन जो गलती से हुआ वो देख लेते हैं अब। 1/9, 1/8 और 1/6 ये गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया। सरलतम रूप करेंगे। 8 छंग 48, 9 6 54, 8 9 72। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से ही काट देते ना। 6 से ये 8 बार, 6 से ये 9 बार, 6 से ये 12 बार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले तो 9 8 6 था, गलती से 1/9, 1/8, 6 इसको हटाया, 8 छंग 48, इसको 9 × 6 54, इसको हटाया, 8 9 72। 6 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 6 का पहाड़ा इसमें 9 बार, ये हो गया। सबसे पहले तो सर बराबर बनाओ और 9 8 और 6 जोड़िएगा। 9 और 8 कितने हो गए सर? 17। 17 और 6 कितने हुए? 23। ठीक है, 8 और 9 कितने हुए सर? 17। 17 और 12 यहाँ से होना है। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से बराबर बनाने के लिए ऑपोजिट से गुणा करते हैं भाई। बराबर बनाने के लिए ऑपोजिट से 8 और 6 14, 14 और 9 कितने हो गए सर? 23। इसको 23 से गुणा करना पड़ेगा और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 और 8 इसको 29 से करना पड़ेगा। भाई ये गुणा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, गुणा करके देखते हैं अब देखो। ठीक है, 9 × 9 81, 81 का 1, 9 × 2 18, 18 और 8 करेंगे तो 26 होगा, 261 हो जाएगा, 261। ठीक है, 8 9 72, 72 का 2 हौसल का 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 करिएगा, 16 और 7 करेंगे। ठीक है, 16 और 7 करेंगे तो 16 और 7 कितने हो जाएंगे सर? 23। 16 और 7 करेंगे तो 23। ठीक है सर, इसको करेंगे 9 × 6 54, 4 हौसल का 5 दूनी 6 × 2 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17, 174। ठीक है सर, इसको करते हैं 23 × 8, 8 × 3 24, 8 × 3 24, 8 दूनी 16, 16 17 और 18 तो 184 अनुपात में 9 × 3 27, 9 × 2 9 × 2 कितने हो गए? 18, 18 19 और 18 19 और 20 यही होगा। अरे सही है ना, 9 दूनी 18 और 18 और 2 27। ठीक है, 12 से गुणा करते हैं, 12 × 3 36, 12 × 2 24, 24 और 3 27। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्वेश्चंस के अंदर आपको इस कारण बी को 1000 रुपये का नुकसान होता है। भाई बी को 1000 रुपये का नुकसान होता है, मुझे ये बताओ बी को 1000 रुपये का नुकसान होता है। सही में 232 देने थे, गलती से 207 दे दिए, तो मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक उसको नुकसान हुआ कितना? ठीक है भाई, सही में 232 देने थे, दो जगह 207 दे दिए, तो नुकसान कितना हुआ सर? 32 में से 7 घटा दीजिए। ठीक है, 32 में से 7 घटा दीजिए, कितना सर? 25 का नुकसान। भाई कितने का नुकसान हुआ सर? 25 का नुकसान हुआ, 25 का नुकसान हुआ। जबकि क्वेश्चंस में कितने का हुआ? 1000 का, तो इसका मतलब 1000 किसके बराबर है? 25 के। आपसे क्या पूछेगा? टोटल, आपसे पूछेगा टोटल। भाई टोटल ये जोड़ो, 6 ये जोड़ो, जोड़ के देख लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं, देखो 4 और 2 6 और 1 7, इसलिए इसको यहां से 7 ये 7। ठीक है, 7 4 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हौसल का 1। ठीक है, 2 2 2 6 667 यही होगा। अब 25 का पहाड़ा इसमें आप लोग 8 बार दे देना, 8 को इससे गुणा कर देना। ठीक है, अरे 25 का पहाड़ा 8 बार थोड़ी जाएगा भाई। 25 का पहाड़ा इसमें 8 बार कहाँ जाएगा भाई? 4 और 0। ठीक है, ये लिख दिया आपने 4 बार और ये 0। अब इसको गुणा करते थे 0। ठीक है, 7 चौका 28, 24 25 26, आंसर आ जाएगा 24,680। 24,680 आंसर आएगा। ठीक है, 24,680 आंसर आ गया। मैं फिर से बता देता हूं, दोनों प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, क्वेश्चंस को ध्यान रखना है।
ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 9 8 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, और गलती से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो सबसे पहले तो यहाँ से सरलतम रूप निकाला ये और इसको अपोजिट से गुणा कर दिया था। इसको देखो 232 मिलने थे, गलती से उसको 207 मिल गए। कितने का नुकसान हो गया सर? 25 का, 1025 के बराबर हो गया। आपसे टोटल पूछा है तो इन सबको जोड़ना है। तो पहले तो मैंने इसको जोड़ा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल का 1, तो ये हो गया 667। अब यहाँ से 25 का पहाड़ा इसमें दिया तो 4 बार और 0 40, 40 को इससे गुणा कर लिया हम लोगों ने। 0 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 25 26, 26 का फिर वापस हासिल 26 से 680। बताइए कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ इस क्वेश्चंस में। किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान। अच्छा, सिक्कों वाले क्वेश्चंस आ गए, सिक्कों पे आते हैं अभी। पहले तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सिक्कों वाले, लेकिन उस सिक्कों से मैं कुछ क्वेश्चंस लिख पाता हूं, उसके बाद आप लोग सिक्कों वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिएगा हमारे यहाँ पर पहले अच्छे से समझना, लिखना बाद में, समझना अच्छे से। यहाँ पर हम लोग 4 तरह के प्रश्न देखेंगे, 4 क्या 3 तरह के। ये एक तो मैं ऐसे 3 ब्लॉक बना देता हूँ ना, ये एक बना दिया, उसके बाद ये बना दिया, ठीक है, तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न बता रहा हूं वो है टाइप जो 1 है, एक टाइप 1 है। इसमें हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करेंगे और ये टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 3 टाइप के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो टाइप है ना, पहला जो टाइप है उसमें आपको जो दिया होगा, ठीक है, इसमें जो दिया होगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा, कुल सिक्के। छोटे छोटे शब्द लिखूंगा, थोड़े से दिखेंगे कम, इसलिए साथ साथ लिखेंगे। इसी तरह से आप अपने रजिस्टर के 3 भाग बना दीजिए। एक तरफ लिखो टाइप 1, दूसरा टाइप 2 और टाइप 3 लिखिए। 3 भाग बना लीजिए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बना दीजिए। पहले टाइप के अंदर आप लोग लिखना कुल सिक्के। टाइप जो 1 होगा ना, उसमें लिखना दिया होगा कुल सिक्के, लेकिन जो अनुपात होगा ना, वो आपको देगा उनकी संख्याओं का। अनुपात क्या दे देगा? संख्याओं का। अनुपात देगा उनकी संख्याओं का। दूसरा जो टाइप है उसमें जो आपको दिया होगा वो देगा आपको कुल रुपए दे देगा, कुल रुपए देगा। लेकिन जो अनुपात होगा वो इनकी संख्याओं का रहेगा। साथ साथ लिखिएगा फटाफट, अनुपात देगा उनकी संख्याओं का, अनुपात संख्याओं का देगा। और जो तीसरा टाइप है उसमें आपको जो दिया होगा कुल सिक्के देगा, कुल सिक्के देगा, परंतु जो अनुपात होगा, ठीक है, वो आपको उनके मूल्यों का देगा, मूल्यों का, या कभी उनकी कीमतों का लिखा आता है, या उनके रुपयों का। फटाफट ये लिख दीजिए। पहले तो एक एक क्वेश्चंस लिखेंगे भाई, तीनों का एक एक क्वेश्चंस लिखेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तीनों वैरायटीज आप लोग लिख दीजिए। तीनों टाइप के क्वेश्चंस लिखना। पहले में कुल सिक्के देगा, अनुपात संख्याओं का देगा। दूसरे में कुल रुपए देगा, अनुपात संख्याओं का देगा। तीसरे में कुल सिक्के देगा, अनुपात उनकी कीमतों का, मूल्यों का देगा।
ठीक है, कुल सिक्के अनुपात संख्याओं का, कुल रुपए अनुपात संख्याओं का, कुल सिक्के अनुपात उनकी कीमतों का, मूल्यों का दे रखा है। ठीक है, लिख दिया आप सबने। चलो एक पहला प्रश्न लिखते हैं भाई। ठीक है, एक एक प्रश्न लिखते हैं, लिखेंगे। एक बैग में, फटाफट लिख दीजिए, एक बैग में कुल 144 सिक्के, एक बैग में कुल 144 सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपए के सिक्कों के, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, एक बैग में कुल 144 सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:2:1 हो, 5:2:1 हो, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, लिखेंगे आप लोग सभी। एक बैग के अंदर, आप सबने पहले टाइप 1 के अंदर लिखा, एक बैग में कुल 144 सिक्के हैं। ठीक है, जो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के फॉर्म में है। और यदि इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:2:1, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के? बहुत सिंपल सा। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुल सिक्के दे रखे हैं, अनुपात भी संख्याओं का दे रखा है, उनके सिक्कों की संख्याओं का ही अनुपात दे रखा है, तब तो कुछ नहीं भाई, ऐसे प्रश्नों में तो कुछ नहीं करना है। हमारे पास में एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं, एक 1 रुपए के सिक्के हैं, और इनकी जो संख्या है ना वो हमारे पास दे रखा है सर 5:2:1 है। ठीक है, 5:2:1 है, मतलब 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 1 सिक्का है। क्वेश्चंस में टोटल सिक्के कितने हैं सर? 144 हैं। क्वेश्चंस में टोटल सिक्के कितने हैं? 144 हैं। ठीक है, 144 हैं। तो इधर टोटल सिक्के कितने देखो, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 इंटू आपसे पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के? सर 25 पैसे के तो 5 सिक्के हैं, तो भाई इसको 5 से गुणा करना, 8 का पाड़ा इसमें देना एक बार, 8 का पाड़ा एक बार, पीछे बचे कितने? 6, 64 के अंदर 8 बार, तो ये लिख दिया 8। अब बताओ 18 × 5 कितने हुए सर? 90। आपका आंसर आ जाएगा 90 सिक्के। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 90 सिक्के आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए इसे, फटाफट लिख दीजिए। और एक क्वेश्चन अगला देखते हैं, उसमें लिखते हैं रुपए वाले में एक आध क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चंस में आ जाओ, इस वैरायटीज के अंदर आना। और क्वेश्चन हैं, एक बैग में कुल 91 रुपए, एक बैग में कुल 91 रुपए 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात
क्रमशः, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, एक बैग में कुल 91 रुपये 25 पैसे 50 पैसे हम 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6:3:4 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? एक बैग के अंदर टोटल 91 रुपीज़ दे रखे हैं, ठीक है, टोटल 91 रुपीज़ दे रखे हैं। पहले वाले प्रश्न में 144 सिक्के थे, इधर 191 रुपये हैं, 91 रुपये हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेम प्रश्न है हमारे पास, उसी वैरायटीज से सॉल्व करना है। हमारे पास एक 25 पैसे के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्का है और एक 1 रुपये के सिक्के हैं। संख्या लिख दो, ये सर 6 हैं, ये 3 हैं और ये 4 हैं। समझ में आया? समझ में आया। लेकिन क्वेश्चंस में 91 रुपीज़ हैं, ध्यान रखना 91 रुपीज़ हैं भाई, क्वेश्चंस में 91 क्या है? रुपीज़ हैं। अच्छा सर 91 रुपीज़ हैं तो फिर क्या करें भाई? 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, टोटल कितने हैं? 91 रुपीज़ हैं। तो सर 91 रुपीज़ हैं तो यहाँ नीचे रुपीज़ चाहिएगा, तो रुपीज़ कैसे निकलेगा भाई? 25 पैसे के मेरे पास 6 सिक्के हैं, 25 × 6 के मतलब 1.5 रुपये, तो ये तो हो गया सर 1.5 रुपये, 1.5 रुपये। सर 50 पैसे के भी 3 सिक्के हैं तो सर ये भी हो गया 1.5 रुपये। और सर 1 रुपये के भी 4 सिक्के हैं तो सर ये भी हो गए 4 रुपये। अब मुझे बताओ टोटल कितने हुए? 4 1.5 मतलब कितने हुए? 7, ठीक है। तो ये 7 का भाग दे दो, इनटू आपसे पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? सर 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, इसलिए 6 से गुना करो। 7 का पहाड़ा 91 में 13 बार और 13 × 6 78। आपका आंसर आएगा 78 सिक्के। बताइए, ध्यान रखना यहाँ पर फिर से देखो 91 रुपीज़ था, इसलिए इनको रुपए में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो 91 में 7 का भाग दे दो और 6 से गुना कर लीजिए। बताइएगा कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स? देखो यहाँ पर सिक्के थे और ये भी सिक्कों की संख्या थी, लेकिन ये रुपए थे, तो लेकिन ये सिक्कों की संख्या थी, तो सिक्कों की संख्या को रुपए में बदल दिया और फिर हम लोगों ने भाग दे दिया, ठीक है। एक प्रश्न और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखेंगे एक बैग में कुल 100 सिक्के, एक बैग में कुल 100 सिक्के, एक बैग में कुल 100 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। एक बैग में कुल 100 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात, यदि इनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 2:5:7 हो, 2:5:7 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं?
एक बैग के अंदर कुल 100 सिक्के हैं, वो भी कौन से में हैं? 25, 50 और 1 रुपए के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 2:5:7 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? करिएगा सॉल्व। टोटल आपको क्वेश्चंस में आपको दे रखा है एक बैग के अंदर कुल 100 सिक्के हैं जो 25, 50 और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात, ध्यान रखना इस बार क्या पूछा है, इस बार क्या पूछा है, ठीक है। पहली बात तो दिया क्या है सर? सिक्के दे रखा है, ठीक है। लेकिन इधर क्या दे रखा है? मूल्यों का अनुपात। इधर क्या दे रखा था सर? संख्याओं का अनुपात था। इधर भी संख्याओं का अनुपात था, ठीक है। इधर भी संख्याओं का अनुपात था, लेकिन इधर मूल्यों का अनुपात है, ठीक है। इस प्रश्न में और उस प्रश्न में अंतर है। सिक्के इसमें भी है, सिक्के इसमें भी, लेकिन वह संख्याओं का या उनके रुपयों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इनके रुपयों का अनुपात दे रखा है। तो हम लोग कैसे करेंगे सर? हमारे पास में एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के हैं और एक 1 रुपए के हैं, और इनकी जो वैल्यू है ना वो 2:5:7 है भाई। 2:5:7 है। इनकी जो वैल्यू है वह कितनी है? 2:5:7 है। और लेकिन ये जो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है सर? 100। ये 100 क्या है सर? 100 सिक्के हैं भाई। ये 100 क्या है? सिक्के हैं। तो सर यहाँ सिक्के हैं तो यहाँ भी सिक्के आना चाहिए, जबकि ये क्या है? वैल्यू। तो मुझे बताओ 25 पैसे के जो सिक्के हैं ना उसकी वैल्यू 2 रुपए है। तो मुझे बताओ 2 रुपए के अंदर 25 पैसे के सिक्के होते कितने हैं? 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 2 रुपए में सर 8 होते हैं। 50 पैसे के सिक्के ये 5 रुपए हैं। 5 रुपए के अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे सर? 5 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे सर? 10 होंगे भाई। 1 रुपए के अंदर 2 होते हैं, तो 5 रुपए में कितने होंगे? 10 होंगे। 1 रुपए में 7 रुपए में 1 रुपए के कितने सर? 7 ही होंगे, तो 7 हो गया। अब इन सबको जोड़ के देखो सर 8 और 10, अरे भाई ये टोटल सिक्कों की संख्या देख रहे हैं। 8 और 10 18 और 7 25, इसलिए इसमें 25 का भाग जाएगा। और आपसे क्या पूछा है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं सर? 25 पैसे के सिक्के भाई, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं सर? 25 पैसे के सिक्के 8 हैं, रुपए 2 हैं, सिक्के 8 हैं। 25 का पारा इसमें 4 बार, और 4 × 8 करना, आंसर कितना आ जाएगा सर? 32। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 32 आंसर आ जाएगा। बताइए ये जो 3 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अपन 3 क्वेश्चन इस पे और करेंगे, वो आपको खुद को देखना है। अभी मैं वापस रिवीजन कर लेता हूं इन प्रश्नों का, देखना एक बार यदि आप लोगों ने लिख दिया तो मैं वापस बता देता हूं। एग्जाम्स के अंदर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर आपको दिमाग के अंदर एकदम क्लिक होना चाहिए कि मुझे कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 वैरायटीज के क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक है। एक तो ये कि सर टाइप 1 दिया होगा कुल सिक्के अनुपात संख्याओं का होगा, टाइप 2 दिया होगा कुल रुपए अनुपात संख्याओं का होगा, टाइप 3 दिया होगा कुल सिक्के अनुपात मूल्यों का कीमतों का होगा। पहले प्रश्न को जैसे ही पढ़ा, एक बैग के अंदर कुल 144 सिक्के हैं और इनकी संख्याओं का अनुपात। सर 144 सिक्के है ना, तो 144 बट्टा में भी सिक्के ही आना चाहिए, जबकि ये सिक्के ही था। 5, 2, 7 और 1 8, 8 का भाग दे दिया, 90 सिक्के आ गए थे। दूसरा वाला प्रश्न रुपए दे रखा था, अनुपात दे रखा था। सर 91 रुपीज हैं, लेकिन ये संख्या थी, तो 25 पैसे के 6 सिक्के तो 1.5 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपए, 1 रुपए के 4 सिक्के तो 4 रुपए। इन सबको जोड़ा तो 7 7 से गुणे, आंसर आ गया था। यहां पर सर 100 सिक्के थे और इसके संख्याओं के रूप में दे रखे थे मूल्यों का अनुपात। सर 25 पैसे की वैल्यू 2 रुपए थी, तो 25 पैसे की वैल्यू 2 रुपए, 2 रुपए में 25 पैसे के 8 सिक्के, 5 रुपए में 50 पैसे के 10 सिक्के, 7 रुपए में 1 रुपए के 7 सिक्के। इन सबको जोड़ा, 25 का भाग दिया, 8 से गुणा किया, आंसर 32 आ गया। बताइए ये जो सिक्कों वाला जो कंसेप्ट था आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? यहां तक इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसी पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं वापस बता देता हूं कि जो अभी हम लोगों ने देखा था उस पे वापस आते हैं। देखो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। यहां से सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चंस था, यहां मैं वापस रिवीजन कर रहा हूं। यदि क्वेश्चंस में घटाने का कह रहा हो तो घटा दो, सब में घटाना था 45 घटाया, लास्ट में वापस जोड़ दिया। इसमें क्या था, 2 में तो घटाना था और 1 में जोड़ना था, तो ये टोटल किया तो वापस लास्ट में घटा दिया था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगला जो क्वेश्चंस था ये वाला जो क्वेश्चंस था एसएससी में आया हुआ क्वेश्चंस था,
मैंने कहा था इसमें a के हिस्से के 2/5 से, भाई a के हिस्से के 2/5 से, तो a के हिस्से के 2/5 से, b के हिस्से के 2/7 से और c के हिस्से के 9/17 से आपस में बराबर था, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो इसको बराबर करके k का मान निकाला, k का मान 100 आया था, 100 उसमें रख दिया, अपना आंसर आ गया था। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस थे 2 वैरायटी के, 555 रुपए था, उसमें इसमें डिवाइड करना था, ठीक है। तो 1/4 1/, सबसे पहले ये लिखा ला इसका सरलतम रूप, उसके बाद में दोनों को ऑपोजिट से गुणा कर लो और बाद में जो पूछा उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी सेम था, इसका सरलतम रूप निकालना था और जो पूछा उससे गुणा करना था। और ये सिक्कों वाले क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 वैरायटी के क्वेश्चंस, कुल सिक्के अनुपात संख्याओं का, कुल रुपए अनुपात संख्याओं का, और तीसरा प्रश्न कुल सिक्के अनुपात रुपयों का, उनके मूल्यों का। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? बाकी हम अभी टाइम वैसे भी 1-2 मिनट ही बचा है, तो अगली जो क्लास रहेगी ना उसमें नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम सिक्कों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे जो आप लोगों को खुद को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।